और वास्तव में अध्यक्ष का काम बहुत आसान होता है। ना कहने के लिए कुछ बचता, सब कुछ कहा जा चुका होता है। ना समय बचता और ना ही सुनने वाले बचते। और ये क्यों बचे हैं, ये इतनी देर में खड़े खड़े मुझे ध्यान में आ गया कि इन सब का सम्मान होना था, इसलिए सम्मान लेने के लिए बैठे। आदरणीय प्रोफेसर कपिल कपूर जी, आदरणीय पद्मेश यज्ञदत्त जी, मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव और मेरे सामने जो उपस्थित हैं ऐसे सम्माननीय भाइयों और बहनों, कहना तो बहुत कुछ चाहता है, मौका भी है, आवश्यकता भी है, लेकिन वास्तव में इतना कुछ कहा जा चुका है कि बहुत कुछ कहने को शेष नहीं रहेगा। लेकिन कुछ अनछुई बातें मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। मैं आभारी हूं भारतीय धरोहर का, इन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया वैद्य गुरुदत्त जी को स्मरण करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का और उनके एक पुत्र को नमन करने का। जिनके विचारों ने मुझे बाल्यकाल से प्रेरित किया अपने ज्ञान की धरोहर को समझने का। वैद्य गुरुदत्त जी, उनके साथ मुझे जेल में रहने का सौभाग्य मिला। आपातकाल में केवल 11 दिन रहे थे वो जेल में, और तिहाड़ जेल के जिस वार्ड में हम थे, हम में शायद सबसे बड़ी आयु के वही थे और सबसे छोटी आयु का मैं था। मैंने उनसे प्रश्न पूछा कि भाई जी, आप जेल में कैसे? आप राजनीतिक पार्टी में नहीं हैं, आप संघ की गतिविधियों में भी भाग नहीं लेते, या तो विरोधी हो या संघ का स्वयंसेवक हो, यही दो बड़े अपराध थे उस समय। उन्होंने कहा, मैंने सच को सच लिखा है, यही मेरा इंदिरा जी की निगाहों में अपराध बना है, जिसके कारण से मैं। और जितने भी मरीज आते थे वो उन सबको लिखते थे कि ये दवाई इस चीज के साथ लेना, इस अर्क के साथ लेना, या इस किसी और चीज मुरब्बे के साथ लेना, तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी। वास्तव में उसकी दवाई वही अर्क और वो मुरब्बा होती थी, बाकी तो सब त्रिफला होता था। इतनी कुशलता भी उनके अंदर थी। यह है आयुर्वेद की विशेषता। नियोजन का विरोध किया, जिस तरह का परिवार नियोजन चल रहा था आपातकाल से पहले, वो वास्तव में उसके घोर विरोधी थे, क्योंकि उनका कहना था कि जो लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे संस्कार दे सकते हैं, वो तो परिवार नियोजन करेंगे, वो कम करेंगे, और मुसलमान और वो लोग जो बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, वो संख्या ज्यादा होती चली जाएगी। समाज का इम्बैलेंस होगा, और जिस तरह के भारत का हम निर्माण करना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। कैसे रहा जाए? हाउ टू रिमूव ग्लोबल वार्मिंग, जो विश्व के एक पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वैश्विक गर्मी हो रही है, इसका कैसे मुकाबला किया जाए? आज वो चिंता विश्व की कर रहे हैं, और उन सब का समाधान होता है कि अगर इन सब चीजों को, चाहे वो ग्लोबल टेररिज्म हो, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे वो कोएग्जिस्टेंस का विषय हो, अगर इन सब का कहीं उत्तर मिल सकता है तो वो उत्तर केवल और केवल हिंदू दर्शन में मिल सकता है, कहीं और नहीं। और इसलिए कई बार
एक शब्द प्रयोग किया जाता है, आज भी थोड़ा सा संकेत किया गया कि हमारा सनातन कहीं खतरे में है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, सनातन वो है जो सत्य है। सत्य ही सनातन होता है। झूठ की आयु लंबी नहीं होती, सत्य शाश्वत होता है, सत्य मृत्युंजय होता है। सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है। और इसलिए जो सनातन है वो सत्य है, खतरे में होने का प्रश्न ही नहीं है। हम संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते थे और आगे भी करेंगे। दूसरी दुनिया का निर्माण इस्लाम और ईसाइयत ने किया। विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर साहब उस विषय के तज्ञ हैं। और तीसरी दुनिया का निर्माण हम ही करेंगे, फिर दोबारा से हम करेंगे। अरे जब सनातन को खतरा मुस्लिम आक्रमणकारियों की क्रूरता और दास्ता से समय नहीं हुआ, जब सनातन को खतरा अंग्रेजों के समय नहीं हुआ, और अब तो दिग्विजय का समय आ गया है, अब खतरे का प्रश्न ही नहीं है। चुनौती देने वाले समाप्त। ये गौ सेवी भी हैं, समाज सेवी भी हैं, और बुद्धिजीवी भी हैं, और दोस्तों के दोस्त हैं, यारों के यार। तो मैं बता रहा था, भारतीय धरोहर, हमारा दर्शन सर्वसमावेशी है, ऑल इंक्लूसिव। अपने पराई की बात करना ये छोटे लोग करते हैं, हम अपने पराई की बात नहीं करते। क्यों? हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, हमारे लिए तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हम चराचर जगत के कल्याण की कामना करते हैं, और इसीलिए जब पर्यावरण की बात होती है तो वो हिंदू ही है जो कहता है माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये भूमि मेरी माता है, मैं इसका पुत्र हूं। प्रकृति का संरक्षण यही दर्शन कर सकता है, धरती का प्रकृति का शोषण करने वाला नहीं कर सकता। और ऐसी बहुत सारी बातें हैं हमारे हिंदू दर्शन की जो आज के समय में विमर्श में लाने की आवश्यकता है। और मेरा आप सबके चरणों में करबद्ध निवेदन है, मंच के ऊपर विराजमान प्रबुद्ध लोगों से भी निवेदन है, कृपया आज के समय के इस विमर्श को हमें बदलना है। ये बदलेगा, और विमर्श यही है कि हम संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। ये क्षमता हमारे में है, विश्व की हर समस्या का समाधान हम करेंगे। लोग कहते हैं कि हम आने वाले कुछ सालों में तीसरी शक्ति बनेंगे। हो सकता है अमृत काल के अंत तक हम पहली शक्ति बन जाएं, लेकिन मैं ये कहता हूं हम फिर दोबारा से विश्व गुरु बनेंगे और एक नए विश्व का निर्माण करेंगे जो कल्याणकारी होगा, जिसमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व होगा, जिसमें एक दूसरे के विनाश की नहीं, एक दूसरे के कल्याण की कामना होगी। मुझे आप सब लोगों ने सुना, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।